त्रिवेदी है। मैं ग्राम गोरा की सादिया हूँ, ब्लॉक गौरिया, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से। आज मैं आपको बताऊंगी बाल विवाह है क्या, किसे कहते हैं और ये क्यों होते हैं, आखिर इनको रोका कैसे जाए, ये सब मैं आपको बताती हूँ। बाल विवाह जो है वो अगर किशोरी बालिका की 18 से कम वर्ष में और किशोर की उम्र अगर 21 से कम वर्ष में शादी होती है तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार जब मैं अपनी मीटिंग में बैठक कर रही थी ब्रिगेड के साथ तो एक लड़की ने मुझे बताया कि मेरी शादी हो रही है। मैंने उससे पूछा तुम्हारी आयु कितनी है, उसने बताया मुझे कि 17 वर्ष है। मैंने कहा अरे ये तो बाल विवाह के अंतर्गत आती है। मैंने कहा तुम शादी क्यों कर रही हो इतनी जल्दी? कह रही है मैं क्या करूं, मेरे घर वाले कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करती हूँ। जब मैं उसके घर गई, उसके घर वालों से कहा कि अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप? उन्होंने बताया कि हम क्या करें, दादी की इच्छा है कि नातिन की शादी देख ले और अगर नहीं करते तो वो उन्हें कुछ हो जाएगा तो फिर वो देख नहीं पाएंगी। मैंने कहा अच्छा क्या जिंदगी आपने किसी की देखी है? अगर उन्हें शादी के टाइम में ही कुछ हो गया तो आप क्या बचा पाओगे? नहीं बचा पाओगे। आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो कम उम्र में और अगर उसकी शादी होने के बाद वो प्रेग्नेंट में अगर उसे कुछ हो गया और बच्चे को भी हो गया तो क्या आप अपने आप को माफ कर पाएंगे? क्या आपको अपनी बेटी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। इसी प्रकार आप बेटी की शादी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? ना करिए। दादी की इच्छा है तो हो सकता है वो और अगली साल कर देना, अगली साल तक जीवित रहे। क्या आपने उन्हें देखा है कि उनकी मृत्यु कब होनी है? नहीं देखा है। मैंने उन्हें कई प्रकार से समझाया और उनके पिता को समझ में आया और फिर उन्होंने कहा तुम बेटा सही कहती हो, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा? उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हमें इस साल शादी नहीं करनी, अगले साल शादी करनी। वो लड़की बहुत खुश हुई और उसे ये खुशी हुई कि चलो कोई तो आखिर था जो हमें आज समझाया और मेरे घर वालों से आके बात की। और जब मैं बैठक कर रही थी तब एक दो लड़कियों ने और बताया कि मेरी बाल विवाह शादी हो रही है। तभी मैंने पूछा कि तुम कितने वर्ष की? उसने कहा 16 वर्ष की। मैंने कहा इतनी जल्दी शादी? मैंने कहा क्यों कर रही हो? कह रही है कि क्या करें, मेरे घर वाले कर रहे हैं। तभी मैं अभी उनके घर वालों के यहाँ गई, उनसे पूछा, मैंने कहा अपनी लड़की की शादी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बताया क्या करें, एक लड़की की शादी 21 वर्ष की है जो कर रहे हैं, इसीलिए इसकी भी साथ में कर रहे हैं ताकि खर्चा कम होगा। क्या करें, पैसा नहीं है। मैंने कहा पैसा नहीं है तो आप अपनी एक बेटी की शादी कर दो, दूसरी बेटी की अगले साल कर देना। कह रहे हैं कि हम क्या करें, मजबूरी है, पैसा नहीं है। मैंने कहा पैसा का और उसका क्या लेना था? अगर आपकी बेटी जाती है अभी आप शादी कर देंगे तो अगर उसको कुछ हो गया, उसके बच्चे को कुछ हो गया तो क्या आप अपने आप को माफ कर पाएंगे? क्या आपको अपनी बेटी मिल जाएगी? उन्होंने कहा नहीं मिलेगी। मैंने कहा तो फिर क्यों कर रहे हो शादी? मत करिए और अपनी बेटी की जिंदगी बचाइए। माता पिता को बेटी भगवान का रूप माना जाता है और अगर आपकी बेटी को अगर कुछ हो जाएगा तो क्या आप किसके लायक रहेंगे, भगवान के या फिर किसी और चीज के? तो उन्हें समझ में आ गई मेरी बात और उन्होंने कहा बेटा तुम सही कह रही हो, मुझे अपनी बेटी की शादी इसकी नहीं करनी चाहिए, अगले साल करूंगा। और दूसरी बेटी की शादी उसने कर दी, जो 21 वर्ष की थी उसकी शादी हो गई और जिसकी 16 वर्ष की थी उसकी शादी नहीं हुई। वो बहुत खुश हुई, उसे ये लगा कि चलो कोई तो है जो हमें समझता है। जब वो ब्रिगेड टीम में मैं अपनी बैठक करती हूँ उन्हें बहुत खुशी होती है कि आखिर अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, कोई तो ऐसा है जो हमें समझता है। और जब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो मैं काउंसलिंग सर से बात करती हूँ, अपने ट्रेनरों से बात करती हूँ, टोल फ्री नंबर 104 के माध्यम से हर दिक्कतों को सॉल्व करती हूँ और जो भी समस्या होती है उनका समाधान करती हूँ। मैं उन्हें बैठक में हर चीज बताती हूँ, जिस चीज से वो जागरूक नहीं है उन चीजों से मैं जागरूक कराती हूँ। स्वच्छता के बारे में, महामारी के बारे में, पोषण के बारे में, जितनी भी उनकी शारीरिक चीजें हैं उन सब से मैं उन्हें परिचित कराती हूँ। जिस चीज की उन्हें जानकारी नहीं होती है उस चीज की जानकारी मैं सब बताती हूँ उन्हें और उन्हें जागरूक करती हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि देखो ये साथिया का कार्यक्रम कितना अच्छा है। उन्हें बहुत खुशी हुई कि अगर साथिया नहीं होती तो आज क्या होता। बताओ, ये साथिया बहुत अच्छा कार्यक्रम चला है, RKS के बहुत अच्छा कार्यक्रम, और उन्हें बहुत खुशी होती है। वो कहती हैं कि ये साथिया की उम्र सही है जो कि 15 से 19 वर्ष है, अगर इससे ज्यादा की होती तो हो सकता था हम अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते, जो कि इतनी है तो बहुत है जो हमारी खुद की फीलिंग समझती है और हो सकता है वो भी उसी समय से गुजरी